नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। मसले आज तीन हैं, तीनों पर बात करते हैं। मसला ये कि हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की लंच डिप्लोमेसी, इस पर बात करते हैं। दूसरा, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ खुली बगावत कई विधायकों ने की, लेकिन हमने देखा कुछ समय बाद ही उस बगावत की हवा सी निकलती भी दिखाई दी। और तीसरा, 70 सालों में देश में जो पूंजी बनी, क्या उसको बेचने जा रही है सरकार? चलिए बात करते हैं। राहुल गांधी ने बड़े आरोप लगाए हैं बीजेपी सरकार पर, केंद्र सरकार पर। राहुल गांधी ने कहा कि एक तरफ तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी बीजेपी ये दावा करती थी, ये कहती थी कि 70 सालों में कुछ नहीं हुआ है देश में, लेकिन अभी जो देश की वित्त मंत्री हैं वो 70 सालों में जो पूंजी बनी है उसको बेचने जा रही है। मतलब केंद्र सरकार उस पूंजी को बेचने जा रही है। राहुल गांधी ने कहा कि 3-4 बड़े कारोबारियों को मोदी सरकार गिफ्ट देने जा रही है। राहुल गांधी ने कहा कि तकरीबन 400 रेलवे स्टेशन, 150 के करीब जो रेल हैं और भी बहुत कुछ, अगर वो बिक जाएगा तो फिर क्या होगा देश में? रोजगार का क्या होगा, बेरोजगारों का क्या होगा? तो कुल मिलाकर राहुल गांधी ने कहा है कि एक तरफ जो है वो बीजेपी के नेता या बीजेपी की जो सरकार है वो कहते हैं कि 70 सालों में कुछ हुआ नहीं, लेकिन दूसरी तरफ ये जो बेचा जा रहा है ये कौन सी पूंजी है? अब आते हैं दूसरे मसले पर। दूसरा मसला ये कि पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ काफी विधायक कल इकट्ठा हुए। दरअसल नवजोत सिंह सिद्धू गुट के जो विधायक हैं वो इकट्ठा हुए और खुली बगावत का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि हम दिल्ली जा रहे हैं, हाईकमान से कहेंगे कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाया जाए। कैप्टन अमरिंदर सिंह अब बर्दाश्त नहीं है। लेकिन क्या हुआ कि दिल्ली में सोनिया गांधी या राहुल गांधी से मिलने से पहले शायद उनको कहा गया कि आप प्रभारी से मिलिए, तो वो प्रभारी से मिलने देहरादून पहुंचे, हरीश रावत से मिलने, और वहां पर हरीश रावत ने कहा कि सिद्धू को प्रधान बनाया है, पूरी कांग्रेस नहीं सिद्धू को सौंप दी है। और उन्होंने ये भी कहा कि 2022 का इलेक्शन कैप्टन अमरिंदर सिंह की नुमाइंदगी में ही लड़ा जाएगा। तो मतलब कुल मिलाकर जो एक बड़ी बगावत लग रही थी उसकी हवा निकलती वहां पर दिखाई दी कि एक तरफ जो त्रिप बाजवा हैं वो और कुछ और मंत्री भी हैं, बड़े मंत्री हैं पंजाब की सरकार में, जो खुली बगावत कर रहे थे। और वो ये भी कह रहे थे कि हाईकमान से मिलेंगे, उनको कहेंगे, और अगर कैप्टन को नहीं हटाया गया तो फिर कुछ और एक्शन लेंगे। तो हरीश रावत के एक बयान से उनकी बगावत जो है वो कहीं ना कहीं ठंडी पड़ गई है। इसमें देखिए दो बातें हैं। पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह नहीं चाहते थे कि सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए, लेकिन हाईकमान ने फैसला लिया, कैप्टन अमरिंदर सिंह बैकफुट पर आ गए और सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। अब सिद्धू जैसा चाहते हैं वैसा हाईकमान कर नहीं रहा है कुल मिलाकर। अब इस मामले में कहीं ना कहीं सिद्धू बैकफुट पर नजर आ रहे हैं और कैप्टन अमरिंदर सिंह फ्रंट फुट पर नजर आ रहे हैं। तो यह है पंजाब कांग्रेस का मसला। अब आते हैं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आज चंडीगढ़ की अपनी कोठी पर लंच रखा और उस लंच में जो मौजूदा विधायक हैं कांग्रेस के और जो पूर्व विधायक हैं उनको बुलाया गया था। और यह बड़ी चर्चा चल रही थी कि यह हुड्डा का शक्ति प्रदर्शन है। लेकिन इस लंच में आपने यह भी देखा कि कुमारी शैलजा भी पहुंची और हरियाणा के कांग्रेस प्रभारी भी इस लंच में पहुंचे, और भी कई जो हैं विधायक, पूर्व विधायक वहां पर नजर आए। एक शादी जैसा माहौल सा वहां पर नजर आया। हमें लगता है कि यह शक्ति प्रदर्शन नहीं, बल्कि हुड्डा अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में है। हुड्डा हालात पर नजर रखे हुए हैं। हुड्डा देखना चाहते हैं कि कौन आता है, कौन नहीं आता है। दरअसल हुड्डा
पड़ोसी राज्य पंजाब में कांग्रेस में जो कुछ चल रहा है, कांग्रेस का घमासान, कांग्रेस की गुटबाजी, और उसको लेकर कांग्रेस हाईकमान क्या फैसले ले रहा है, इस पर हुड्डा बड़े नजदीक से नजर बनाए हुए हैं और उसको लेकर ही वो वेट एंड वॉच की स्थिति में है। हुड्डा फिलहाल हाईकमान को नाराज भी नहीं करना चाहते और हुड्डा अभी ऑप्शन भी बनाए हुए हैं, क्योंकि बड़ी चर्चा होती है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक नई पार्टी बनाएंगे, लेकिन हुड्डा अभी हालात पर नजर रखे हुए हैं और शायद वेट एंड वॉच की पॉलिसी में है कि पंजाब में जो कुछ चल रहा है और उसको लेकर हाईकमान जो है कुछ ऐसे फैसले ले रहा है, अनएक्सपेक्टेड फैसले जो लिए जा रहे हैं, उसको लेकर कहीं ना कहीं हुड्डा अभी वेट एंड वॉच की पॉलिसी में है। सो दोस्तों, आपने तीनों मसलों पर सुना और इन तीनों मसलों पर आपकी राय क्या है, आप भी अपने कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको क्या लगता है इन तीनों मसलों पर। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और अगर आप चाहते हैं कि ग्राउंड लेवल का जो मसले हैं वो आप तक पहुंचे तो फिर इस चैनल यानी द मसला को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जो हमारा अगला मसला होगा, अगली वीडियो होगी, वो आप सब तक उसी समय पहुंच जाए। धन्यवाद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।